कहते हैं कि बिहार की राजनीति में लोकतंत्र नहीं जाति तंत्र काम करता है। 2024 में चुनाव में जाति तंत्र फिर से हावी दिख रहा है। जाति का ध्यान में रखकर ही टिकट का बंटवारा हुआ और अब कास्ट के जरिए मतदाताओं को लुभाया भी जा रहा है। इसमें आरजेडी सबसे आगे दिख रही है। कैसे, तो पूरा इक्वेशन अब आपको समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश और बंगाल की तरह बिहार में भी सभी 7 चरण में वोटिंग हो रही है। पहले 2 फेज का मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर जनसभा की जा रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में बिहार में जातिवाद उफान पर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। आरजेडी का हर तीसरा उम्मीदवार यादव है। बीजेपी का 3 में से 1 उम्मीदवार राजपूत है। कांग्रेस के 1/3 दावेदार अगड़ी जाति के हैं। एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन के 80 उम्मीदवारों में 16 यादव हैं। कोयरी 11 उम्मीदवारों के साथ दूसरी सबसे बड़ी जाति है। राजपूत और भूमिहार के 7 और 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार के चुनाव में जातिवाद उफान पर दिख रहा है। यादव ओबीसी कुनबे में आता है। यादवों की आबादी 1/4 है, लेकिन सत्ता में भागीदारी आधी है। इस बार भी आरजेडी के लिस्ट में 1/3 से ज्यादा यादव हैं और इन्हीं के सहारे आरजेडी चुनावी वैतरणी पार करने में लगी है। लालू यादव ने टिकट बांटते समय अपने जाति का खास ख्याल रखा। आरजेडी ने कुल 8 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया। 8 में से लालू यादव ने अपने 2 बेटियों को टिकट दिया। पिछले चुनाव को देखें तो आरजेडी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिली। इस चुनाव में भी ऐसा हाल न हो जाए, लिहाजा लालू की पार्टी वोट बैंक के जरिए सियासत चमकाने में जुटी हुई है। मुस्लिम और यादव के सहारे आरजेडी। यादव और मुस्लिम समुदाय के पास करीब 1/3 मतदाता। कुशवाहा समुदाय पर भी आरजेडी ने भरोसा जताया। लालू यादव ने जिस तरह से अपने परिवार पर ध्यान दिया है, विपक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मौका मिल गया। परिवारवाद का सबने आरजेडी पर आरोप लगाया। हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। 15 साल शासन किए, हटना पड़ा, बीवी को बनवा दिए। सही लोग तो परिवार पर करते रहता है जी। अपने परिवार को, पत्नी को, बेटा बेटी सबको करता रहता है। यहाँ पर जो बैठे हुए कोई अपने बेटा बेटी को हम लोग किए हैं। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम लोग उनको मान करके काम करते हैं। थर्ड फेज नजदीक आने के साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एनडीए की आक्रामकता बढ़ गई है। पीएम मोदी वोटर्स को लालटेन युग के अंधकार की याद दिलाते हैं। किसी के पास खेत खलिहान है तो नौकरी के बदले उसकी जमीन छीन लो। किसी पास नौकरी है तो तनख्वाह छीन लो। किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी छीन लो। कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यही जंगल राज के दिनों का हाल था। यही आरजेडी और कांग्रेस के शासन का तरीका था। आरजेडी की तुलना में एनडीए में राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और ब्राह्मण के साथ ईबीसी के उम्मीदवारों की बड़ी हिस्सेदारी है। साफ है कि इस बार के चुनाव में जाति का बोलबाला ज्यादा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।